Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on elasticity. तो विद्यार्थी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो देख कर आए होंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो भगवान कसम जादू होगा। सब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं आपके लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The following four wires are made of the same material. Which of these material have the largest extension when the same tension is applied? देखिए सेम टेंशन की बात कर रहा है, F सेम हो गया, सेम मटेरियल की बात करता है तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। तो यहां से देखा जाए तो Y इक्वल टू फार्मूला होता है F इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। यही स्मॉल एल आपसे पूछ रहा है तो स्मॉल एल इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू इनिशियल लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे एफ पाई और वाई ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब स्मॉल एल प्रोपोर्शनल हो रहा है कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर। यस, तो इसी ऑप्शन से ही स्टडी कर लिया जाए। किसमें जो है एक्सटेंशन, देखिए लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसमें होगा ये पता चल जाएगा। चलिए पहले वाले के लिए देखते हैं। पहले वाला आपका लेंथ है 300, इसी में रखिए तो 300 अपॉन आर स्क्वायर। इसका डायमीटर कितना है 3 mm है तो 1.5 कर लिया जाए, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, इतना है। 1.5 का मतलब है 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। तो 300 में जो है 4/9 से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यस, और इसी प्रकार L2 को देख लिया जाए, यहां लिखते हैं। अब की बार लेंथ है 50 अपॉन आर स्क्वायर है, इसका रेडियस जो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया 50 इंटू ये 0.25 को लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर 1/16। तो ये 16 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये k इंटू 800 आ रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है। यहां से अगर सरल भी करना चाहें, देखिए ये 100 हो गया और 3 3 करना, मतलब 400/3 हो रहा है। L2 और L3 निकालते हैं। तीसरे वाले के लिए देखें, लेंथ है 100 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 mm दिया डायमीटर तो आधा हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो ये है 100 इंटू, देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। देखिए इतना है L3। एक लास्ट बचता है L4, निकाल लीजिए आप। L4 इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ है 200 सेंटीमीटर अपॉन डायमीटर 2 mm दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आया k इंटू 200। तो आप देखिए इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू हो रहा है L2, k इंटू 800 आ रहा है, इतना वैल्यू कहीं आ नहीं रहा है। दूसरे नंबर पे है k इंटू 400। इंक्रीज इन लेंथ, लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसमें हो रहा है, तो वो ऑप्शन बी में हो रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में हो रहा है। देखिए जिसका डायमीटर 0.5 है, रेडियस 0.25 हो जाएगा, 0.25 मतलब 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। 16 का जब ऊपर प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इंक्रीज इन लेंथ इसमें सबसे ज्यादा होगा, उतना ही टेंशन अप्लाई करने पर। और सब मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बहुत जरूरी सवाल है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे कई न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल पर पैनी नजर एक बार जरूर रख लें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए जो नीट 2020 में आया हुआ है।
A wire of length capital L, area of cross section capital A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass capital M is suspended from its free end. The expression Young's modulus is. तो सोल्यूशन देखा जाए तो y इक्वल टू फार्मूला होता हम लोग जानते हैं एम जी कैपिटल एल अपान एरिया इंटू इंक्रीज इन लेंथ। तो इस सवाल में इनिशियल लेंथ एल है और बाद में इंक्रीज करने के बाद L1 हो गया, तो स्मॉल एल इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस एल। तो आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, यंग्स मॉडुलस बताना था। स्मॉल एल के स्थान में क्या लिखेंगे, एम जी कैपिटल एल अपान ए इंटू स्मॉल एल के स्थान पे L1 माइनस एल। तो यही आपका आंसर है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, इस आधार में जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। केवल सवाल की लंबाई दिया था, क्वालिटी विशेष नहीं थी। इनिशियल लेंथ एल है और जब उसमें मास लटका दिया गया तो ऐसे केस में लेंथ बढ़कर जो हो गया L1, तो कितना इंक्रीज किया पहले के कंपैरिजन में, तो ऐसी दशा में L1 माइनस एल करना होगा। तो स्मॉल एल के स्थान में क्या लिखा जाएगा, L1 माइनस एल। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, one of steel and other of brass, are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of. तो IPMT 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जानकारी है, स्टील का यंग्स मॉडुलस YES ये 2 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ ब्रास के। तो ब्रास का Y मान लेते हैं, ये हमारे पास है। ये वेट का रेशियो पूछ रहा है, बाकी सब चीज इनिशियल में क्या है, यहाँ पे सेम है। यस, तो Y इक्वल टू होता है फार्मूला F इंटू कैपिटल एल अपान ए इंटू स्मॉल एल। तो वेट का रेशियो पूछ रहा है, तो F इक्वल टू यहां से आ जाएगा Y ए स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। तो मतलब ये हो गया यह प्रोपोर्शनल Y के, क्योंकि बाकी चीज क्या है, सेम है न्यूमेरिकल में। ध्यान दें, लेंथ भी जो इंक्रीज किया वो भी सेम है, यंग्स मॉडुलस अलग अलग हैं। तो जाहिर है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें वेट ज्यादा लटकाया गया होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस कम है उसमें वेट कम लटकाया गया होगा। तो वेट मतलब यहाँ पे mg। तो यहां से आ गया क्या, F स्टील अपान F ब्रास। ये आ जाएगा Y स्टील अपान Y ब्रास। Y स्टील है 2Y अपान Y से कैंसिल 2 अपान 1, मतलब F स्टील रेशियो F ब्रास इक्वल टू 2 रेशियो 1। तो यंग्स मॉडुलस जिसका 2 टाइम्स है उसमें वेट भी 2 टाइम्स लटकाना पड़ेगा एज कंपेयर टू ब्रास के, तभी जो है एंड पॉइंट क्या होगा, सेम। एंड पॉइंट सेम का मतलब फाइनल लेंथ भी उतना ही दोनों का क्या करे, इंक्रीज करे, इसका ये मतलब है। जैसे स्टील है, ये क्या है, ब्रास का वायर है, वेट इतना लटकाओ कि दोनों का लेंथ भी जो एंड हो लास्ट में वो भी क्या हो, स्मॉल एल भी क्या हो, दोनों का सेम हो। तो ये तब हो पाएगा जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसमें वेट ज्यादा लटकाना पड़ेगा। 2 गुना यंग्स मॉडुलस है तो 2 गुना वेट भी लटकाना पड़ेगा। तो अगर पेन ना भी चलाया जाए तो कॉन्सेप्ट की दृष्टि से देखा जाए तब भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। द बुल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फीयर ऑब्जेक्ट इज B इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, the fractional decrease in the radius is।
तो बुल्क मॉडुलस का जो फार्मूला होता है B इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V होता है। तो डेल्टा V अपॉन V यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन B। डेल्टा P का स्थान पे P हमको दिया है तो P अपॉन B आया, लेकिन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस हमको दिया गया है, इसे रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। ये स्फीयर है, जब इस पे यूनिफॉर्म प्रेशर लगा होगा कि ये कंप्रेस हुआ होगा, तो स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम V इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इरर वाले चैप्टर से हम लोग जैसे करते थे क्या, डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू 4/3 इंटू पाई में कोई इरर नहीं है तो यहां लिखा जाएगा 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R, ऐसे हम लोग लिखते थे। तो इस कंसेप्ट का यहां प्रयोग कर देंगे तो हमें रेडियस में डिक्रीज वाला फ्रैक्शनल पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन B। तो हमसे जो पूछा है डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन 3B। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत अच्छा सवाल था, इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल इज 1:2 and the ratio of their diameter is 2:1. They are stretched by the same force, then the ratio of increase in length will be। तो जो गिवन है वो लिखा जाए। तो 2 वायर है, पहला काम तो सेम मटेरियल का है तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, लेकिन उनका लेंथ का रेशियो दिया है हमको LA रेशियो LB, वो हमको दिया है 1:2। चलो इतना है। एंड द रेशियो ऑफ दियर डायमीटर इज, तो डायमीटर का जो रेशियो होता है वही रेडियस का रेडियस भी होता है। तो RA रेशियो RB इक्वल टू हो जाएगा 2:1। अरे डायमीटर की बात करोगे, 2 से यहां प्रोडक्ट करोगे, 2 से यहां, तो सब में 2 से प्रोडक्ट करोगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स सेम है। देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ, तो LA रेशियो LB, ये इनको चाहिए। ये समझो क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सेम मटेरियल है तो Y सेम रहेगा। अब फार्मूला लिखा जाए तो Y इक्वल टू है F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। तो स्मॉल l चाहिए तो स्मॉल l इधर करो, तो स्मॉल l इक्वल टू हो जाएगा F इंटू L अपॉन A इंटू Y। तो सेम फोर्स है और सेम मटेरियल है तो F और A तो खत्म हो गया। तो L प्रोपोर्शनल जो फार्मूला मिल रहा है हमें, कैपिटल L अपॉन एरिया का स्थान लिख दें पाई r स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा LA अपॉन LB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पलट जाएगा LA अपॉन RA स्क्वायर अपॉन फिर इतना होगा तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा RB स्क्वायर अपॉन LB। यही इतना आया। अब ये आया, अब यहां से ये वैल्यू पुट कर दें। देखिए LA अपॉन LB की वैल्यू है 1/2 इंटू RB अपॉन RA कह रहा है तो ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसी दशा में आ रहा है 1/8। तो LA रेशियो LB इक्वल टू 1:8। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो सवाल बहुत साफ है, सफाई से रखना था, कैलकुलेशन करना था। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड रेडियस स्मॉल r इज rigidly fixed at one end on stretching the other end of the wire with a force F. The increase in its length is small l. If another wire of same material but of length of 2l
and radius 2r is stretched with a force of 2F. The increase in length will be. तो यहां पे यंग्स मॉडुलस का जो हमारा फार्मूला होता है y इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l, इतना होता है। इंक्रीज इन लेंथ के बारे में पूछा है तो स्मॉल l इक्वल टू हो जाएगा FL अपॉन A इंटू वाई। तो ये सेम मटेरियल की बात करता है तो यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। तो यहां से जो हमको मिल रहा है स्मॉल l प्रोपोर्शनल एफ एल, ए के स्थान पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बस। तो यहां पे L1 अपॉन L2 इक्वल टू हो जाएगा F1 L1 अपॉन R1 स्क्वायर, और L2 वाला जब हिस्सा लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन F2 L2। इतना आया, इसी वैल्यू को पुट करना है हमारे आंसर के लिए। अब देखा जाए तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू F1 में F फोर्स लगाया गया है अपॉन F2 कितना हो गया 2 टाइम्स फोर्स हो गया। चलिए ठीक है, L1 पहले क्या था कैपिटल L था अपॉन L2 कितना हो गया, बाद में लेंथ कितना 2 टाइम्स कर दिया गया। चलिए भी ठीक है। R2 स्क्वायर, पहले रेडियस R था, अब जो है 2R हो गया, तो 2R का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन R। देखिए 2 दूनी 4, सब कैंसिल हो रहा है, 1:1 आ रहा है। यस, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 आया। L1 जो लेंथ इंक्रीज किया है वो स्मॉल l दिया है, L2 इतना, तो L2 इक्वल टू कितना है l, मतलब लेंथ में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। इस आधार पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। According to Hooke's law of elasticity, if stretched is increased, the ratio of stress to strain. हुक्स लॉ में ये है विद्यार्थी, सोल्यूशन देखा जाए, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है E इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू E। वहां कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में स्ट्रेन भी इंक्रीज कर जाता है। तो E की जो वैल्यू होती है रेशियो की आता है जो, वो क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट में ही आपको बताया गया है, फिर भी जरूरी था तो हमने एक बार और लिखना उचित समझा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।